हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्या का ज्ञान में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड का ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 9, अध्याय 9, बादल आए बारिश लाए। तो बच्चों, इससे पहले मैं 8 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ विद क्वेश्चन आंसर। जिन भी बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, अपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पर्यावरण अध्ययन का क्लास थर्ड का बादल आए बारिश लाई। तो बच्चों, इस चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी बारिश देखी है अपने छतों पे? तो ज़रूर देखी होगी बच्चों आपने बारिश, है ना। तो बारिश आपने देखी है, और बारिश होती है तो उससे पहले क्या होता है बच्चों? उससे पहले बादल आते हैं। देखा होगा आपने कि बारिश आने से पहले बिल्कुल छतों पे काला काले बादल हो जाते हैं, और उनमें कुछ आपको दिखता है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया घर के आसपास। तो बादल आते हैं सबसे पहले। बादल पहले पानी लेके आते हैं और फिर बारिश लाते हैं। तो सब चीज़ें आपने देखी होगी ज़रूर। तो चलो, ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो चलो पढ़ते हैं। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है। तो बच्चों, आपको पता है कि हाथी को केले खाने बहुत पसंद होते हैं? हाँ, तो हाथी को केला खाना बहुत पसंद होता है। ये हाथी है, इस हाथी का नाम है अप्पू। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं, बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये हाथी जो है, ये अप्पू हाथी है, ये पेड़ों पे से केले लेकर खाता है। इसने देख लिए हैं कि देखो कुछ पत्तियां तो हरी है, कुछ पीली पीली हो गई है। तो ये उदास हो गया देखकर कि पेड़ मुरझा रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई। तो बच्चों, जब बारिश नहीं होती है तो पेड़ मुरझा जाते हैं। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। तो देखो, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, अप्पू सूंड में पानी भर के ला रहा है। वह नदी की ओर चल पड़ा। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भरकर वह खूब नहाया। ठीक है, फिर उसने क्या किया अप्पू ने? फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ को भी निला दिया। ये देख रहे हो आप इस चित्र में, पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। तो बच्चों, जो पेड़ आपके पीले दिखाई दे रहे थे वो पानी मिलने के बाद फिर से हरे हो गए हैं। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। तो बच्चों, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है हाथी से कि ये जो अप्पू है ये क्या कर रहा है? तो बच्चों, जितने भी हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं या हमारी छतों पे पेड़ पौधे हैं, तो हमें रोज़ दिन प्रतिदिन उनको पानी देना चाहिए, नहीं तो वो मुरझा जाएंगे। अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ को पानी चाहिए? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो जब हम स्टोरी पढ़ते हैं बच्चों, तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, और तभी हमें कविता का या किसी कहानी का मज़ा आता है, जब तक हमारे से क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? तो कैसे पता चला? क्योंकि केले के पेड़ मुरझा गए थे। क्या हो गया था? केले के पेड़ मुरझा गए थे। ठीक है बच्चों, तुम्हारे घर के आसपास पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तो बताओ बच्चों, आप
हम हमारे घर के आसपास हम खुद पानी देते हैं या हमारे घर वाले देते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे हम कि मेरे पिताजी पानी देते हैं, या फिर बारिश होती है तब भी वहाँ पे पानी उन पेड़ पौधों को मिलता है, बारिश होने पर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्पू हाथी नदी से जी भरकर पानी पिया, तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? तो जानवरों को हमने पानी पीते देखा है तालाबों वगैरह में। जब भी हम अपने गांव जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पे बड़े बड़े तालाब होते हैं जानवरों के लिए। नहीं तो जो भी घर में गाय या भैंस रखते हैं तो वो अपने घरों में छोटी छोटी टंकियाँ बनाए रखते हैं पानी पीने के लिए। उन टैंकों में से पानी जानवर पीते हैं। तो कहाँ से? तालाबों और टैंक से। ठीक है बच्चों। क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? तो बच्चों मैंने तो पिलाया है चिड़िया और कबूतर को पानी, क्योंकि छत पे हम एक बर्तन, बड़ा सा बर्तन भर के रखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया और कबूतर पानी पीते हैं। अगला प्रश्न है, जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वो कहाँ से पानी पीते हैं? तो बच्चों, जिन जानवरों को, जैसे कि जंगली जानवर वगैरह होते हैं, हम किसी जंगली जानवरों को पानी नहीं पिलाते, जंगल में रहते, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे नदियाँ होती है, या तो नदियों से पानी पीते हैं, तालाब से पीते हैं, या फिर जब बारिश का पानी आता है, बारिश का पानी आता है तब वो पीते हैं। कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ों को कहाँ से पानी मिलता होगा जिन्हें कोई पानी नहीं देता? तो बच्चों, उन्हें बारिश के पानी से ही पानी मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में एक कविता पढ़ें। मेरे साथ अब कविता पढ़ेंगे। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे दौड़ेंगे होकर मत वाले, पल में आते पल में जाते महीनों कभी नजर ना आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक ना टलते टाले, कभी गजरते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग पसरते, और कभी ओले बरस के तोड़ गए शीशे प्याले। तो बच्चों, ये पोएम इतनी अच्छी है, इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि गोरे गोरे काले बादल। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली है तो हम आसमान में देखते हैं गोरे गोरे और काले काले बादल हमें दिखाई देते हैं। और बादलों के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है? बादलों के ऊपर दिखाई देता है कहीं घोड़ा बना हुआ, कहीं कुत्ता बना हुआ, कहीं गैया बनी हुई, कहीं हाथी बना हुआ, और कभी कभी हंसों का जोड़ा बना हुआ दिखाई देता है। देखा है ना बच्चों आपने? और फिर पल में आते हैं पल में चले जाते हैं, महीने में कभी नज़र नहीं आते, जब बारिश आती तभी नज़र आते हैं, कभी जम जाते हैं कभी ये ठहर जाते हैं, और बरसते हैं कभी गुजरते हैं। ये इंद्रधनुष भी होता है इनके अंदर, देखा होगा बच्चों आपने, है ना बच्चों? तो ये जो कविता है, ये कविता आपकी लिखी है हरीश निगम ने। ठीक है, चमक एकलव्य। तो आगे आगे देखते हैं क्या है। कवि ने बादलों में बहुत कुछ देखा, क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है? तो हाँ बच्चों, हमें बादल में बहुत कुछ दिखाई देता है। कभी बादल हमें कुछ तस्वीर बनाई देती है किसी की, कभी रेनबो बनाई दिखता है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या है, बादल क्या क्या करते हैं?
तो बादल गरजते हैं, बरसते हैं, ऐसे बादल करते हैं। बारिश आने पे तुम्हें कैसा लगता है? बारिश आने पे हमें बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और सुहाना मौसम होता है बारिश आने पे। बारिश आने पर बादलों के अलावा क्या क्या दिखाई देता है? तो बारिश आने में बादलों के अलावा हमें दिखाई देता है, बारिश आने पर बादलों के अलावा हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि आसमान के जितने भी बादल हैं सारे काले हो जाते हैं और उन पे कोई कोई चित्र बना रहता है, जैसे घोड़े का, कुत्ते का या फिर हाथी का, और ऐसे कुछ पक्षी दिखाई देते हैं हमें। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। जब बारिश आती है, जब बारिश रुक जाती है तो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। बारिश होने पर क्या क्या होता है? तो बारिश होने पे मौसम इतना सुहाना हो जाता है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब हरे भरे हो जाते हैं। बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना। कागज़ की नाव बनाओ और उसे पानी में तैराओ। तो बच्चों, ये आपको होमवर्क करना है। क्या क्या तुमने बारिश में कोई परेशानी झेली या देखी? अपने अनुभव को के आधार पर चित्र बनाओ। तो बच्चों हाँ, तो बारिश में जब हम अपने स्कूल जाते हैं तो बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है, गलियों में या नालियाँ भर जाती है, कोई गड्ढे में पानी भर जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है चलने में, स्कूल जाने में, कीचड़ हो जाता है। तो इस तरह का आपको कोई चित्र बनाना है अपनी कॉपी में। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 9। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ऑल्सो कीजिए। अगर कोई भी डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी बता सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय 9, बादल आए बारिश लाए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।